अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एनालाइज़ करेंगे 2021 का क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट अरबिक, जो कि हमारा 20 तारीख को यानी यूजीसी नेट अरबिक एग्ज़ाम का जो डेट चली है उसकी पहली शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम हुआ है। और बच्चे आप बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं और कुछ लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और एक टेक्निकल ख़राबी की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई है। तो आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसी तरीके से कट ऑफ के बारे में भी लास्ट में बताऊंगा। इसी तरीके से ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है, इनको भी देखिएगा, इनके मुतालिक भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है कि किस तरीके से आपने क्या लगाया है और इससे थोड़ी बहुत आंसर की मैच आप कर सकते हैं कि कितने तक आपका पहुंच रहा है। क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन मिसिंग है। मैं कहूँगा कि 15 से 20 क्वेश्चन अभी मिसिंग हैं जो अभी हमें नहीं मिल पाए हैं। तो इन जो क्वेश्चन मैं आज बयान कर रहा हूँ, अगर आपके पास वो क्वेश्चन हो, आपके जहन में 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपके पास हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, आप कमेंट में लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं अगर बहुत सारे आपके क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं उसको अपना कमेंट दे के कम्युनिटी कर दूंगा ताकि वो क्वेश्चन दूसरे बच्चे देख सकें। और 28 को कुछ बच्चों का पेपर है तो उनको कुछ फ़ायदा हो सके। और हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वो डाल दें, यही वाले डाल दें, उम्मीद नहीं है, डाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी खुशी की बात ये होगी हमारे लिए कि इस बार हमें 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 100 नंबर के 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और ये हमारे लिए आगे की तैयारी करने के लिए काफ़ी मुफीद होगा। क्या पैटर्न है, बहुत आसान पैटर्न था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अजीब अंदाज़ के सवाल करके क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बना दिया था। ठीक है, वो हम कट ऑफ में गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, वुलिदा जुर्जी ज़ैदान। जुर्जी ज़ैदान कब पैदा हुए? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, वुलिदा जुर्जी ज़ैदान जो है कहाँ पर पैदा हुए। ठीक है, इनकी डेट दी हुई थी कि किस डेट में पैदा हुए, पूछा गया था कहाँ पैदा हुए। तो वहाँ पर बैरूत था, तराबिलस था, जोहला था और एक और जगह का नाम था। तो यहाँ पर बैरूत के अंदर पैदा हुए। ठीक है, बैरूत के अंदर ये पैदा हुए। उसके बाद तारीख़ तमद्दुन इस्लामी का अज्जा, ये तारीख़ तमद्दुन इस्लामी कितने अज्जा पर मुश्तमिल है? तो ये आपके 5 अज्जा पर मुश्तमिल है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसा आया था कि क़िस्सतुन फ़लस्फ़िय्यतुन, ठीक है, ख़यालियतुन क्या है, हय इब्न अफ़ग़ान। तो किसका है? तो हय इब्न अफ़ग़ान किसका है? ये आपका इब्न तुफ़ैल का है। ठीक है, इस तरीके से सवाल का था, किसका था? इब्न तुफ़ैल का है। फिर उसके बाद तवल्ला बिल मदरसतिल अमीनिया अशर व अमाल की, इस तरीके से सवाल था कि वो जो है मदरसत अमीनिया में उन्होंने पढ़ाया या ज़िम्मेदार रहे। इसी तरीके से उनके मशहूर अमाल में से है नैलुल फ़रक़दैन। तो बस ये अमीनिया वगैरह मालूम भी ना हो, ठीक है, फिर भी हम कह सकते हैं कि नैलुल फ़रक़दैन किसकी है? ये आपकी अनवर शाह काश्मीरी की है, अनवर शाह काश्मीरी की। तो आप लोग देख के जाना कौन कौन किसने किस मदरसे में पढ़ाया है। खासकर इंडियन उदबा में मैंने बहुत अच्छे से बताया कौन किसने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, किस मदरसे में पढ़ाया, वो सब आप, जैसे नाजिम नदवी ने भी गुजरात में किसी मदरसे में पढ़ाया है, ये आपके ये भी हो गए। इसी तरीके से आपके अनवर शाह काश्मीरी किसी यूनिवर्सिटी में, इसी तरीके से आपके हमीदुद्दीन फ़राही भी हैं, अब्दुल अज़ीज़ मेमनी भी हैं उन्होंने। तो ये सब किस मदरसे में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है वो आप अपना पक्का करके जाना। 28 वाले बच्चों से कह रहा हूँ, आगे वाले बच्चे अगले साल के लिए। ये सवाल तो भाई साहब दोहराया गया था, ये सवाल तो दोहराया गया था और 3 सवाल रिपीटेड थे 2020 में। जो मेरे वाले में थे 3 क्वेश्चन वो थे, एक तो ये था, दूसरा अबू तम्माम के बारे में था। हाँ, उसको उलट दिया था क्योंकि इस बार अबू तम्माम के बारे में पूछा, पिछला अबू बहतरी के बारे में पूछा था, तो वही। और इसी तरीके से जो मैच द कॉलम आया था, जो मैं अभी जिक्र करूँगा नक़्द की किताबों के ताल्लुक से, वो पिछली बार आया था लेकिन ड्रॉप्ड कर दिया गया था, लेकिन शायद इस बार ड्रॉप ना करें। ठीक है, तो मिन उसरतिन शायरतिन, वो शायरी ख़ानदान से है। वालिदान शायरान, दोनों पेरेंट्स जो हैं, अब्बा अम्मी अब्बू दोनों इनके शायर हैं, 2 मामू शायर हैं और इसी तरीके से नानी शायर हैं। तो किसके बारे में है? ये आपका नाज़िकुल मलाइका के बारे में है। ये PYQs का क्वेश्चन है और कोई कह रहा है कितना कठिन आ गया, ओहो कितना मुश्किल आ गया। जो PY का क्वेश्चन, PYQs है, पहले आ चुका है, आने वाला तो जो आ चुका है वो तो कभी कठिन होना ही नहीं चाहिए ना, कितना भी कठिन हो। पहली बात तो पिछली बार भी किसी ने कठिन नहीं कहा था, जब पहली बार आया था मुश्किल नहीं कहा था, तो आज क्यों कह रहे हैं आप जब ये रिपीटेड है? ठीक है, फिर उसके बाद अय्यु किताब इन ज़ुकिरा मिन अव्वल अल-असर अल-अब्बासी। ठीक है, मतलब ये सवाल था आपके मरवजुज़्ज़हाब व मादनुल जौहर से, कि वो किताब 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से उन्होंने, अच्छा ये वाला है, ये तो अहमद अमीन की किताब के मुतालिक से है कि वो किताब जिसमें असर अब्बासी अल-अव्वल के ताल्लुक से, असर अब्बासी अल-अव्वल के ताल्लुक से है, वो कौन सी किताब है? वो आपकी ज़ुहल इस्लाम किताब है। कौन सी किताब है? ज़ुहल इस्लाम। इनकी 3 किताबें हैं, फ़जरुल इस्लाम जो कि सदर इस्लाम के मुतालिक है, फ़जर का वक्त पहले होता है, ज़ुहा चाश्त का वक्त जो कि असर अव्वल के ताल्लुक से, असर अब्बासी अल-अव्वल के ताल्लुक से है। फिर उसके बाद ज़ोहरुल इस्लाम जो है वो आपका
अब्बासी अस्सानी के मुतालिक है, अब्बासी अस्सानी के मुतालिक है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सवाल किताबुन तारीख़ियुन फ़ी जुज़अैन, जिसमें बात की गई है इला खलीफ़तुल अब्बासी मुती बिल्लाह के मुतालिक। तो ये आपका मरवजुज़्ज़हब व मादनुल जहर के मुतालिक से है। किसके? मरवजुज़्ज़हब व मादनुल जहर के मुतालिक से है। वो कौन है कि जिन्होंने मुजल्लत समीन निकाला 1929 में। ठीक है, ये किसके बारे में है? इलिया अबू माज़ी के मुतालिक, इलिया अबू माज़ी के मुतालिक। तो इनके मुतालिक सवाल था कि हुआ मुअर्रिख़ुन, ठीक है, अबू अब्दुल्ला शहाबुद्दीन मिन बिलाद रूम। तो किसके बारे में? ये याकूत अल हमवी के बारे में है। किसके बारे में है? ये याकूत अल हमवी के बारे में है। ठीक है, यूनिट 6 से पिछले साल कठिन मुश्किल क्वेश्चन थे, इस साल नहीं मुश्किल क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर उसके बाद कादी अल फाजिल का नाम पूछा गया था, इनका नाम क्या है? तो कादी फाजिल का नाम या कौन ऐसे था ना कि मनुष्य तोहिरा बिल कादी अल फाजिल मिनर रसाइल मिनल मुनशिईन व तोहिरा बिल कादी फाजिल। तो अबू अली अब्दुर्रहीम अल बीसानी नाम याद करेंगे, इनका बहुत आता है, पीछे पड़े हुए इनके। फिर उसके बाद बहरे बसीत का वज़न दिया हुआ था, क्या है? ठीक है, बहरे वसीत का वज़न दिया हुआ था, क्या है? तो वो आप याद कर लेंगे, बल्कि जितने तवील मदीद ये जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो तो याद करके जाइए ही, और इसी तरीके से उनकी थोड़ी डिटेल में चले जाना। सारे बहूर की मैं इंशाल्लाह एक वीडियो देने की कोशिश करूँगा। आज 25 तारीख है, 28 वालों के लिए, कि वज़न के ऊपर जितने भी आपके सिलेबस में उन 5 के जो हुआ था कि कम अज़राबिन लिल बसीत, बसीत के कितने अज़राब हैं। ठीक है, तो सलासत व आरीज़ व खमसत व अज़राब, इस तरीके से कुछ था, तो वो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगा, याद कर लीजिएगा। हालाँकि ये मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से इसको मानूँगा। ठीक है, उसके बाद अंत वलिल्लाह वल्लाहि या बनिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार आया था, लेकिन इस बार क्या पूछा था कि किसने कहा है? पिछली बार था कि अबू तमाम ने किससे कहा। तो ठीक है, तो अंता वल्लाहि या बनिया अमीर शुआरा कदम बादी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह की कसम तो मेरे बाद जो है अमीर शुआरा हो गए। तो ये बोहतरी से किसने कहा था? तो ये बोहतरी से अबू तमाम ने कहा था। ठीक है, अबू तमाम ने किससे कहा था? बोहतरी से कहा था। ये पिछले साल का क्वेश्चन है। व इन्न शअरहु वल हद्दुल औसत बैन अश-शअर अल-क़दीम वल हदीस, उनका शेर जो है एक बीच की लाइन है, एक बीच की लाइन है शेर कदीम के दरमियान और शेर हदीस के दरमियान, यानी शेर कदीम और हदीस को जो दो चीज़ मिला देती है वो किसके बारे में है? वो बशार इब्ने बुर्द के बारे में है। ठीक है, बशार इब्ने बुर्द को, ठीक है, जिनको कहा जाता है आखिरुल मुतक़द्दिमीन व अव्वलुल मुअल्लदीन। ठीक है, तो ये बशार इब्ने बुर्द के मुतालिक है। काना शदीदत तैरा, यही सवाल था ना या कुछ और था? काना शदीदत तैरा, तो ये इब्ने रूमी के मुतालिक, इब्ने रूमी के मुतालिक है। ये मुझे लग रहा है सवाल कुछ और था, इब्ने रूमी के मुतालिक तो सवाल था, लेकिन कुछ और था, बताना अगर ऐसा कुछ और था, नहीं तो ठीक है। उसके बाद उरिफ़ अश-शेर, उन्होंने शेर की तारीफ़ की है। अश-शेर हुवा कलामुन मौज़ूनुन मुक़फ़्फ़न यदुल्लु अला मानन, ये किसका है? तो असल तो ये क़ुदामा इब्ने जाफ़र की है, जो पिछली साल भी आया था, तो रिपीटेड में से ये भी कहेंगे, लेकिन इसमें क़ुदामा इब्ने जाफ़र जो है आपका उसमें नहीं था। ठीक है, इब्ने सल्लाम थे, इब्ने क़ुतैबा थे, इब्ने तबा अबुल क़ासिम अल-आमदी, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो जो असल आंसर है वो ऑप्शन में नहीं था, तो ये वाली बात हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि जिस जगह पैदा हुई हमदूना, वादी आश वगैरह कुछ नहीं था, जिस वादी में या जिस जगह पैदा हुई हमदूना वो किसके करीब है? ठीक है, तो वो किसके करीब है? तो वो आपका गरनाता के करीब है। ठीक है, गरनाता के करीब है हमदूना, जिस जगह पैदा हुई। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा का मौदू क्या है? तो इसमें अजीब से थोड़े ऑप्शन थे, हम क्या जानते हैं? फ़लसफ़तुत तशरीह अल इस्लामी या तशरीह अल इस्लामी या फ़लसफ़ा कह लें, तो उसमें 2 टॉपिक ज़्यादा लोग मान रहे हैं कि इल्मुल कलाम और इल्मुल इज्तिमा। ठीक है, तो आप इल्मुल कलाम पे आइएगा मेरी नज़र में, अगर आपके पास आए इल्मुल कलाम मौदू हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। उसके बाद ख़वारिज़मी से किसके मुनाज़रात वगैरह डिबेट हुए? तो वो किसके हुए? बदियुज़्ज़मा अल-हमदानी के। किसके हुए? बदियुज़्ज़मा अल-हमदानी के। फिर उसके बाद अजीब अंदाज़ में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन के हिसाब से, इमारात जो 7 इमारात हैं, 7 इमारेट्स हैं, किसकी? UAE की। ठीक है, इमारात अल-मुत्तहिदा की, उनके नाम याद करना थे, तो याद करके जाइएगा, किसी भी अंदाज़ में सवाल बन सकता है। इनका सवाल क्या था कि 7 इमारात, ठीक है, तो उसमें एक ऊपर में तो 5 दे दी, कहीं किसी में 7 दी, लेकिन बीच में कुछ और डाल दिया, मारिब डाल दिया, अदन डाल दिया। फिर एक क्वेश्चन में जो सही आंसर था उसमें 7 बिल्कुल सही वाली इमारात डाल दी थी। फिर उसके बाद मिसाल मजाज़े मुरसल मुरक्कब, मजाज़े मुरसल मुरक्कब की मिसाल क्या है? तो अक्सर लोग पहला वाला ऑप्शन लगा के आए हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या मतलब? ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन वो वाला था वयुनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा, शायद ये वाला ऑप्शन था ना। अगर ये ऑप्शन था तो अक्सर लोग वही लगा के आए हैं। वो मजाज़े मुरसल मुफ़रद है, मजाज़े मुरसल मुफ़रद है, और मजाज़े मुरसल मुफ़रद का भी क्वेश्चन आया था, मजाज़े मुरसल मुफ़रद का भी क्वेश्चन आया था शायद। तो मजाज़े मुरसल मुरक्कब में वो लगा के आएंगे रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा, वश्तअल अर्रासु शैबा, ये आपका मजाज़े मुरसल मुरक्कब होगा। आपको इस्तिआरा तमसीलिया पता है ना? इस्तिआरा तमसीलिया जो जानते हैं वही है, बस फ़र्क है। इस्तिआरा क्या होता है कि जहाँ अलाक़ा किसका हो? मुशाबहत का हो। मजाज़ मुरसल किसको कहते हैं? जहाँ अलाक़ा मुशाबहत का ना हो। तो ऐसे ही इस्तिआरा तमसीलिया ये सेंटेंस के बारे में है पूरा,
तो जहाँ पर इलाका मुशाबहत का हो, और मजाज मुरसल मुरक्कब क्या है, जहाँ पर इलाका मुशाबहत का ना हो। लेकिन पूरी तरकीब जो यूज़ यहाँ होना थी लेकिन यूज़ कहीं और भी हो सकती है या होती है। तो वश्ताअल अर्रासो शैबा, वश्ताअल अर्रासो शैबा, तो ये असल उसका जवाब था। उसके बाद लईसा मिसालुन या मिसालुन किनायतुन अन सिफ़ती, तो इसके जवाब में बहुत सारे, ठीक है। फिर उसके बाद मिसालो, ये आप याद कर लेना, किनाया याद करके जाना। फिर उसके बाद मिसालो रद्दिल अज्जी अला सद्र, तो उसमें ऐसे था लईसा मिन अमसाल रद्दिल अज्जी अला सद्र, ठीक है, लईसा मिन अमसाल रद्दिल अज्जी अला सद्र। तो ऊपर की 3 मिसालें मेरे उसमें जैसा था कि तीनों मिसालें जो है रद्दुल अज्जी अला सद्र थी, अख्शा वाली, ठीक है, अख्शा वाली एक मिसाल है, ठीक है। फिर उसी तरीके से एक मिसाल जो थी वो लईसा, जो सही जवाब क्या होगा, इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। हाँ, ये मजाज मुरसल की मिसाल ज़रूर है, इन्नल अबरार लफ़ी नईम महल्लिया वाली, ठीक है, मजाज मुरसल की मिसाल है, लेकिन रद्दुल अज्ज़ी अला सद्र की मिसाल नहीं है। तारीफ़ुल मुआज़ना क्या होगी, ठीक है, मुआज़ना की तारीफ़ थी कि मुआज़ना बैनल क़सीदतैन कब होता है, इज़ा तहदता फ़ी किस किस में, तो ये वाला सवाल था, ये आप देख ली जाएगा मुआज़ना किसे कहते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट में, एक सवाल में 2 स्टेटमेंट दी हुई थी कि अंतरा का कौल है कि इन्नी ला हदुरुल बास व औफल मगनमा, ठीक है। जब गाली दी थी इनके ख़ानदान के एक बंदे ने इनको, तो कहा था जानते हो मैं कौन हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये अच्छे काम करता हूँ, क्या अंतरा का कौल है, बिल्कुल अंतरा का कौल है। फिर उसके बाद ये किसका कौल है, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़नी बिक़त्रिन, बिल्कुल खंसा का कौल है। तो ये दोनों सही थे, यानी स्टेटमेंट में दोनों सही थे, स्टेटमेंट में दोनों ही सही थे। फिर उसके बाद तरतीब कुल राबता बेहस्ब तारीख़ तासीस, तो जितनी भी राबता है मतलब राबता कलमिया है, तो 1920 ये तरतीब दी हुई थी, दीवान 1921, जमात अव्वल 1932, ठीक है। उसके बाद आपका उंदलुसिया 1933, याद कर लीजिएगा। एलिया अबू माजी ने महाजर में कौन सी किताब लिखी, ये सवाल था क्या, एलिया अबू माजी ने महाजर में कौन सी किताब लिखी। मिखाइल नुआयमा ने महाजर में कौन सी किताब लिखी, तो वो सवाल था कौन कौन सी, तो 2 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन में 2 किताबें थीं। तो उन्होंने अल आबा वल बनून, ये महाजर में कब तक रहे पहले तो ये बताएं। महाजर में 1931 तक रहे, 1931 में घर वापस आ गए थे, तो महाजर में कितना रहे, 1931 तक। तो गोया कि 1931 पे पहले की जो किताबें होंगी तो वो महाजर की होंगी। गिरबाल जो है 1923 की है, महाजर की है, 1923 की है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो अल आबा वल बनून, मुझे डेट तो पता नहीं, लेकिन गिरबाल की वजह से मैंने उसमें डाल दिया। और बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसमें हमने एलिमिनेशन का प्रोसेस मैंने किया कि देखें, जैसे वो था हमसुल जफून था 1949 की है, इज़ादुल मआद 1945 की है, और भी दूसरी मराहिल वगैरह ये इसी वक्फ़े की हैं, अरबईनात की हैं, तो उनको छोड़ दिया था एलिमिनेशन से, मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। तो सही जवाब क्या होगा, अल आबा वल बनून। इसी तरीके से आपका ये आपका जो है गिरबाल, ठीक है, ये सही जवाब होगा कि एलिया अबू माजी ने महाजर में ये किताबें लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद शुआराए एलिया अबू माजी, इन शुआरा की तरतीब करना थी किसके हिसाब से, बेहस्ब तारीख़ वफ़ातिहिम। तो एलिया अबू माजी थे तो उनकी 1957 है, ठीक है। रशीद सलीम अल खूरी की 1984 है, ठीक है। नाजिक की 2007 है। तो आप ऐसे ही बात ढूंढ सकते हैं कि नाजिक सबसे आखिर में आएंगी, बस ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बयाती की तो 1999 है, ठीक है। तो पहले कौन आएंगे, एलिया अबू माजी आएंगे, फिर रशीद खूरी आएंगे, फिर आपकी बयाती आएंगे, फिर आपके रशीद सलीम अल खूरी आएंगे। बस आपको अगर पता लग जाए कि बिल्कुल नाजिकुल मलाइका, लेकिन बहुत सारे लोग फंस गए होंगे क्योंकि उनको बयाती का पता नहीं होगा, बयाती का नहीं पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो बयाती का कितना है, 1999 है। तो 1999 वाले जो लोग हैं ना, अबुल हसन अली नदवी हैं, ये हैं अली तंतावी हैं, 1-2 लोग और हैं, शायद शाजिल ताका भी 1999 वाले हैं, वो सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जुबरान के ताल्लुक से भी था। तो वलिद जुबरान फ़ी क़रियतिन बिशमाल लबनान, ठीक है, लबनान के एक गाँव में पैदा हुए जुबरान, वकाना अबूहु यरअम मवाशी। तो ये दोनों सही थे, ये दोनों स्टेटमेंट जो आए थे कि ये जो अपने परिवार, ये जानवर चराने का काम करते थे और अपने परिवार की सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते थे, ये 2 स्टेटमेंट थे और दोनों सही थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर काना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस थे, बिल्कुल ये स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन उनकी सारी तारीफ हदीस में है, ये गलत है। तो पहला सही था, दूसरा गलत है, किसके ताल्लुक से, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के ताल्लुक से। फिर उसके बाद फजल हक खैराबादी के ताल्लुक से 2 स्टेटमेंट थे कि ये फ़ैलसूफ़ थे और इनकी कुछ किताबें फ़लसफ़े में हैं, तो दोनों सही हैं बिल्कुल फजल खैराबादी के मुतालिक। फिर उसके बाद नक़्द फ़िल असर इस्लामी, जो नक़्द फ़िल असर इस्लामी है, ठीक है, तो पहला उसमें जो ऑप्शन था वो ये था कि नक़्द फ़िल असर इस्लामी, उसमें मुअक्कतन इस तरीके कुछ था। उसका मतलब क्या था, मफ़हूम मैं बता रहा हूँ आपको कि नक़्द फ़िल असर इस्लामी में ऐसा था कि वो थोड़ी देर के लिए असर करता है, थोड़ी देर के लिए असर करता है, या जो ज़ाहिरी असर पड़ता है फ़ौरन, माना थोड़ी देर के लिए मैंने शेर सुना और मुझ पे क्या असर पड़ा फ़ौरन, बस थोड़ी देर के लिए, तो उस पे कायम था, नहीं था, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पहला गलत था, दूसरा सही था, पहला गलत था, दूसरा सही था, ठीक है, ये बात अपने जहन में रखिएगा। फिर उसके बाद
यहाँ पर था कि अक्काद और माज़नी ने किस पर हमला किया है, किस किस पर हुजूम अनीफ़ा किया। तो हम जानते हैं शौक़ी को जानते हैं, मनफलूती को जानते हैं, और बीच में इन्होंने शकरी को डाल दिया था। तो ये सही ऑप्शन था, बाकी बहुत सारे ऑप्शन थे। तो अक्काद माज़नी ने अपनी किताब दीवान में किस किस पर हमला किया, हम किसको जानते हैं, दो को मशहूर को, शौक़ी को और मनफलूती को जानते हैं, और इन्होंने शकरी को भी बढ़ा दिया था। तो ये वाला ऑप्शन सही था कि जिसमें शौक़ी, मनफलूती और शकरी का जिक्र होगा। ठीक है, उसके बाद अहमद शौक़ी, अब्दुर्रहमान शकरी और मनफलूती। ठीक है, अल इंशा गैर तलबी माला यस्तदई मतलूबन। तो इसमें पहला तो सही है, दूसरा गलत था। पहला सही और दूसरा गलत था कि ला दखल इंशाई तलबी फ़ी इल्म मानी, इल्म मानी में कोई दखल नहीं है। क्यों दखल नहीं है, इल्म मानी से ही है वो। ठीक है, उसके बाद नजीब किलानी जो है इनको इस्तकाला नहीं बल्कि उतुकिला। ठीक है, इनको उतुकिला, इनको कैद किया गया 2 मरतबा, किस वजह से। तो ये अभी इसका सही जवाब नहीं मिल पाया है। लोग बिल्कुल अलग अलग अंदाज़ लगा पा रहे हैं, मैं भी इसमें कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो लगा के आया हूँ कि आराहू ज़िद्दल हुकूमा, ये लगा के आया हूँ मैं। ठीक है, और बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो, मेरा कुछ भी नहीं आएगा, ना नेट आएगा ना JRF आएगा, बस कुछ ही क्वेश्चन ऐसे लगा के आया हूँ जो मुश्किल थे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन, बस टेंशन मत लीजिएगा किसी भी तरीके की। ना मेरा नेट आने वाला है ना मेरा JRF आने वाला है। JRF तो कभी नहीं आएगा क्योंकि वो पेपर 1 का एक क्वेश्चन भी नहीं किया मैंने, एक क्वेश्चन भी नहीं किया है। ठीक है, बस तो ये पेपर देखने गया था। फिर उसके बाद अन्नक़दुल अदबी हालतुन-नक़द फ़िल अस्रिल जाहिली अन्नक़दुल इल्मी। ठीक है, तो ये पता नहीं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। किताब तजदीद व ज़िक्र बिल आला ताहा हुसैन। तो ताहा हुसैन की जो किताब है तजदीद व ज़िक्र बिल आला, ये किस में है, तो ये आपका अन्नक़दुल इल्मी में है, जैसा कि मैं समझता हूँ। ठीक है, अन्नक़दुल इल्मी में है, ये सियासी वगैरह था नहीं, नक़द तारीख़ी वहाँ पर था। तो नक़द तारीख़ी भी कुछ लोगों ने कहा है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन सामने आ रहे हैं, नक़द इल्मी और नक़द तारीख़ी। ठीक है, तो इसमें नक़द इल्मी की तरफ मैं ज़्यादा जाऊँगा क्योंकि मनहज इल्मी था, असल में नक़द वगैरह कुछ नहीं है। ये नक़द कहाँ से आ गया, अलमनहज इल्मी ऐसा था, अलमनहज तत्बीक़ी, अलमनहज जमाली, अलमनहज तारीख़ी। ठीक है, तो ये क्या होगा, अलमनहज इल्मी सही जवाब होगा इसका। फिर उसके बाद हादा मुख्तसरन फ़ी तारीख़ दान इला जमई। तो ये किसके बारे में है, तो जो इस किताब के बारे में वफ़ायातुल आयान के मुतालिक कहा है कि ये तारीख़ की एक मुख्तसर है कि मैं जो है मुतक़द्दिमीन के अख़बार के मुतालिक मुझे शग़फ़ था उनके बारे में जानने का, चुनांचे ये किताब मैंने जमा की। ये कौन सी किताब है, वफ़ायातुल आयान ये किताब है। फिर उसके बाद किताब अक़्दुल फ़रीद में कितने बाब हैं, तो इसमें 25 अबवाब हैं, ये एक सवाल था। फिर उसके बाद तौफ़ीक़ अल हकीम की मसरहिया नहीं है। ठीक है, बल्कि ये था कि कितनी मसरहिया तौफ़ीक़ अल हकीम की। अच्छा हाँ, ये वाला सवाल होगा कि तौफ़ीक़ अल हकीम की मसरहिया नहीं है, तो वहाँ पर कोई मशहूर मसरहिया डाल दी थी दूसरे किसी की, शायद आपके अहमद शौक़ी की या किसी की, तो वहाँ से आप सवाल देख सकते हैं। फिर उसके बाद आंसर अस्सित्तु हुदा। ठीक है, अस्सित्तु हुदा, हाँ आंसर यहाँ पर था अस्सित्तु हुदा, अहमद शौक़ी की डाल दी थी। फिर उसके बाद मारून नक्काश को कितनी ज़ुबानें आती थीं गैर अल अरबी, अरबी के अलावा कितनी ज़ुबानें जानते थे। तो वहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है टीफ़ा, तो टी से मतलब तुर्की हो गया, इटली हो गया, इसी तरीके से फ्रेंच, ये 3 तो आप देख सकते हैं 3 लैंग्वेज जो हैं, टर्किश और इटली और फ्रेंच, और वहाँ पर इस तरीके से एक अलग से ऑप्शन भी था, इंजलीज़िया थी या अल्मानिया थी। ठीक है, तो ये आप फिर से देख सकते हैं मारून नक्काश कितनी ज़ुबानें जानते थे, या किसी के बारे में भी है कितनी ज़ुबानें जानते थे, वो देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बनता रहा है। ठीक है, उसके बाद हुआ किताब फिल लुगती वल अदबी वल अख़बार वल अय्याम अल अख़मसा फ़ी जामिअति बिज़्ज़हरा। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, अल अमाली के बारे में है। अगला क्वेश्चन भी अमाली के बारे में है। हुआ मजमुअतु मजालिस काना युमली फ़ीहा अल क़ाली मुहाज़रात फ़िल लुगती वल अदब, कि वो मजालिस का एक मजमुआ है कि मुहाज़रात होते थे, मजालिसें क़ायम होती थी और वहाँ पर वो मुहाज़रात लुगत और अदब के मुतालिक, ठीक है, क़ुरतबा में मुहाज़रात बच्चों से इमला कराते थे, फिर उसको किताब बना दिया गया। ये अमाली के बारे में, ये दोनों अमाली के बारे में। उसके बाद ये क्या है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, नवाब सिद्दीक़ हसन खां, अब्दुल अज़ीज़ और इसी तरीके से अब्दुल क़ादिर। ठीक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कहीं ना कहीं हो सकती है, या कौन, तो शाह वलीउल्लाह पहले पे आएंगे, हमें पता है, फिर नवाब सिद्दीक़ हसन खां आएंगे, फिर उसके बाद 2 बंदे जो थे उनको आप तरतीब में लगा देंगे। ठीक है, तो मारून नक्काश की कितनी मसरहिया हैं, ऐसा सवाल था कि फ़ी मुद्दतिन क़सीरा, ये अल्फाज ऐसा यूज़ करते हैं बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, मदा हयाती ही अल क़सीरा, ऐसा कुछ था कि अपनी छोटी सी मुद्दत में उन्होंने बस 3 कितनी मसरहिया लिखी, तो इन्होंने कितनी मसरहिया लिखी, इन्होंने बस आपकी 3 ही मसरहिया लिखी। वो डेट के साथ सबको याद कर लेना, बख़ील है, ठीक है, हासूद सलीत है, इसी तरीके से मुग़फ़्फ़ल हारून रशीद है। ठीक है, उसके बाद कौन डॉक्टर था, कौन था कि जिसने डॉक्टरी को छोड़ के अदब की तरफ आया, तो यूसुफ़ इदरीस के बारे में काफ़ी अच्छे से हम जानते हैं। एक स्टेटमेंट था कि इब्न ज़ैदून के वालिद जो हैं फ़क़ीह थे, वकान यामल फ़िद्दौला नहीं, बल्कि ये था कि वो जो हयातुल इस्तिशारिया फ़िक़हिया, जो फ़िक़ही कमेटी थी, उसमें वो काम करते थे। तो इसके ताल्लुक़ से कुछ लोगों को बस ये है कि पहला वाला तो सही था, लेकिन अब बच्चे इख्तिलाफ़ क्या कर रहे हैं कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट था वो उनके बाप के ताल्लुक़ से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनके बाप के ताल्लुक़ से नहीं, आप बताना अपना कमेंट में कि उन्हीं के ताल्लुक़ से था, इब्न ज़ैदून के मुतालिक था। और इब्न ज़ैदून जो है किसी फ़िक़ह
अकेडमी फ़िक़ह कमेटी में नहीं थे, फ़िक़ही कमेटी में नहीं थे, ठीक है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं बाप तो थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद वलिदा बेहिम्स में पैदा हुआ। इसी तरीके से उन्होंने मदरसतुर रूसिया, ठीक है, मदरसतुर रूसिया मुअल्लिमीन रूसिया जो मज्जानिया फ्री था इब्तिदाइया, वहाँ पर तालीम हासिल की। किसके बारे में था? ये नसीब अरीज़ा के बारे में था, ठीक है, ये नसीब अरीज़ा के बारे में था। फिर आपका बलागा से ये क्वेश्चन था कि सफ़ाए और सहाइफ़ में क्या जो आपका जिनास है उसमें किसका इख्तिलाफ़ है? तो यहाँ पर तरतीबुल हुरूफ का इख्तिलाफ़ है, वरना और कोई चीज़ नहीं है। अदद भी बराबर हैं, नौ भी वही है, ठीक है। शक्ल का मतलब होता है इराब, शक्ल का मतलब क्या होता है? इराब कहाँ गलत है? सफ़ाए सहाइफ़, ठीक है। तो तरतीब है, इधर से उधर कर दिया है। फिर उसके बाद तरतीबुल हुरूफ बच्चों ने लिखा भी है। क़सीदतुल उमरिया, तो सल्लल इलाह, ठीक है, क़सीदतुल उमरिया है जो जिसमें उन्होंने क़ाज़ी अल-बलनकूती ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है, ठीक है, रोज़त नबिया के खड़े होकर, रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर। तो उसको क्या कहा जाता है? सल्लल इलाहु हुआ अख्तबुन नास मुत्तफ़िक़न मुत्क़िनन व इमामुल मुनशिईन अली बिन अबी तालिब, ठीक है, कि वो अख्तबुल मुस्लिमीन हैं, मुनशिईन के इमाम हैं। तो किसके बारे में? अली बिन अबी तालिब के बारे में। कुछ लोग हज्जाज लगा कर आए हैं। मारून नक्काश की कितनी मसरहिया हैं, ठीक है। इसी तरीके से मारून नक्काश कौन कौन ज़ुबान सीखे? तुर्किया, फ़्रांसिया, इटालिया, अरबिया, ये ज़ुबान इन्होंने बताया है। फिर एक सवाल था इलियास फ़रहाद के बारे में कि वो कौन है जो कुफ्र शिमा में पैदा हुए। इसी तरीके से उन्होंने बढ़ई का काम किया अपनी शुरुआती ज़िंदगी में, तो वो इलियास फ़रहाद के ताल्लुक़ से था। इसी तरीके से यहाँ पर देखें अब्दुल अज़ीज़ मामनी, अब्दुल क़ादिर अल-फ़स्फ़री, तो इसी तरतीब होगी, यही तरतीब होगी जो अभी दी हुई है। फिर उसके बाद लईसा मिन अमसाल रद्द अज्ज़ व सद्र, ऊपर मैंने बता दिया। गेस्टिमेट का क्या होगा? गेस्टिमेट के लिए तखमीन आएगा, तखमीन, ठीक है, तखमीन अंदाज़ा लगाना जो हम कहते हैं। मुदारिबुन फिल बुर्सा के लिए स्टॉक मार्केट जो होता है, स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेने वाला, भाग लेने वाला, तो इन्वेस्टर होगा, ठीक है, इन्वेस्टर होगा। और यऊदुल खसारा यानी खसारा उठाता है या खसारे का वो बदला देता। मुझे लगता है कि हम लोग अगर इसको ये करेंगे, क्योंकि उसमें कोई सही ऑप्शन नहीं लग रहा था, हकीकत बताऊँ मैं आपको, कोई सही ऑप्शन नहीं लग रहा था। यऊदुल खसारा का मतलब ये है कि कोई नुकसान हुआ है उसका कंपेंसेशन आप दें, अदा करें, ठीक है। तावीदुल खसारा उसको कहेंगे, दी कंपेंसेशन ऑफ लॉस, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं, लॉस ऑन एक्सचेंज था, वो बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जब आंसर की आएगी आप में से बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो पैसेज थे उनके आंसर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला पैसेज सौतुल अज़्ब था, तो उसका जवाब क्या होगा? खलीला, कि क्योंकि जैसे जो ऑप्शन थे, एक मदरसा था कि मदरसा इब्तिदाइया था, या मुज़ीफ़ा ठीक है, हॉस्टेसिस था, हॉस्टेसिस थी नहीं, वो भी नहीं थी। या इसी तरीके से दो ऑप्शन आखिर वाले कि वो इनकी ज़मीला थी मदरसे में, तो सिर्फ ज़मीला नहीं थी मदरसे में कि स्कूल के साथ बस क्लास मेट थी या क्लास बस थी, नहीं, बल्कि वो तो साथ रहती थी। और उसके बाद उनकी सिफत भी बयान की है कि उन्होंने बहुत कुछ इनके लिए किया। तो क्या था? खलीलतुहुल्लती वफ़रत लहू अस्बाबर राहा, ये सही जवाब था। मिन किताब, ये किस किताब से था? अय्याम किताब से था। बहुत सारे बच्चे हयात थी, कोई तौफ़ीक़ुल हकीम लगा के आया, सिजनुल उमल लगा के आया है। किसके बारे में था? ताहा हुसैन के बारे में, क्योंकि मुम्बलिया, फिर उसके बाद फ़्रांसा वगैरह, यही इन्होंने तालीम हासिल की है। फिर उसी से ही सवाल पूछ लिया कि इस्कंदरिया जो है ये क्या है? तो इस्कंदरिया जो है मदीनतुन फ़ी मिस्र है, कुछ लोग क़ुरा वगैरह और कुछ लगा के आए, तो सिटी है ये। इराब गायतुन फ़ी कुल्लि अम्रि गायतुन। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना था, लेकिन अगर इबारत में, ऊपर वाली इबारत में, मतलब पैराग्राफ में था इन्ना कुल्ला, ठीक है, तो जैसे किसी ने बताया इन्ना लिकुल्ले अमरुन, तब तो गायतन होगा, मंसूबा होगा। लेकिन अगर वहाँ पर इन्ना नहीं है, लिकुल्ले अमरिन गायतुन है, तो फिर आपका ये मरफू होगा। और मैं मरफू लगा के आया हूँ, उसकी वजह क्या है कि मुझे नहीं लगा कि ऊपर इन्ना वगैरह दिया हुआ है, ऊपर नहीं देखा था मैंने, पैराग्राफ में नहीं देखा मैंने, बस क्वेश्चन देखा और उसी से हल किया, ठीक है। तो देखना पड़ेगा। आप लोग अगर आपके पास किसी के पास पैसेज हो तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो कहीं पर। फिर उसके बाद नजीब महफूज़ के बारे में अगला पैराग्राफ था नजीब महफूज़ के मुतालिक, जहाँ पर ये पूछा गया कि जो मिस्र पर कौन लोग हुकूमत की, किन्होंने हुकूमत की, कौन इस्तेमार था? तो इस्तेमार फ़्रांसी था। इस्तेमार फ़्रांसी कब तक था, कितने साल तक था? तो वहाँ पर ऑप्शन थे 3 साल, 4 साल, 2.5 साल, या फिर आपका जो है 30 साल। तो सही जवाब क्या होगा? 3 साल, क्योंकि 3 साल 2 महीने इनका फ्रांस रहा है। आप देख लें, बहुत सारों ने लगाए हैं, क्योंकि पैसेज के तो सारे आंसर मिल गए, सिवाय इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि इन्ना होगा तो वो गायतन होगा, मंसूब होगा, अगर इन्ना नहीं है तो फिर वो मरफू होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पर है अव्वल किताब मुतरजम नजीब महफूज। नजीब महफूज की जो किताब है वो पहली कौन सी है, वो मिस्र अल कदीमा होगी। और जो पैसेज था वो था वस्फ़ मिस्र के बारे में, जिनकी किताब है वस्फ़ मिस्र उसके बारे में है। चुनांचे उसी के बारे में है कि फ़ी हदल किताब यक्तुबुल मुअल्लिफ़न तारीख़ यतहद्दस मुअल्लिफ़न तारीख़। इस किताब के अंदर यानी कौन सी, वस्फ़ मिस्र के अंदर ज़िक्र करते हैं अब से, यानी आज से, जब हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं आज की डेट से, ठीक है, कितने पहले तक की गुफ्तगू कर रहा है। तो ये कब की बात कर रहे हैं, जब फ्रांस आया था यहाँ पर मिस्र में, एहतलाल फ्रांस ऑक्यूपेशन था वहाँ पर, फ्रेंच ऑक्यूपेशन। तो वो कब की बात है, 1798 की बात है, ठीक है, वो कब की बात है, मतलब 1800 की बात है। तो अभी 200, तो वहाँ पर ऑप्शन था कि आप ये कहेंगे कि 200 से कुछ ज़्यादा साल, 200 से कुछ, मायरबू अन मियतई सनतिन, ठीक है। तो ये सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अपनी तरफ से कुछ देखे, मुझे लगा है। तवस्सल अल हुतैया ने अपना शोहरत के लिए किसकी तरफ गए, तो काब बिन ज़ुहैर की तरफ गए, ये सही जवाब होगा। हस्सान बिन साबित की वो ज़ुबान के ताल्लुक से वो कौल आया था कि हस्सान बिन साबित ने कहा था कि मेरी तो वो ज़ुबान है, अपनी ज़ुबान को पकड़ कर कहा कि अगर मैं इसको अला लवज़अतुहु अला सख़रिन लफ़लक़हु, अगर मैं इसको पत्थर पे रख दूं तो उसको फाड़ के रख दे, अला शारिन लहलक़हु, अगर बाल पे रख दूं तो बालों को गंजा कर दे, ठीक है। तो ये हस्सान बिन साबित का कौल था। और मुझे नहीं पता कि शायद ये भी कौल था माज़ाला हाज़ल कुर्सी यहूदी अश्शायरा, तो लबीद बिन रबिया के, ये किसके, उमर बिन अबी रबिया के बारे में है। और किसने कहा, जरीर ने कहा है। फिर वो ऊपर वाला, फिर उसके बाद ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के ताल्लुक से भी एक क्वेश्चन था, इसको लोगों ने मुश्किल क्वेश्चन माना होगा कि वो अहसन, ठीक है, अहसन मतलब मानी अच्छे हैं, हिकमत वाली चीज़ें होती हैं और सख़फ़िल कौल से दूर रहते हैं, ऐसा कुछ था ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के मुतालिक। और मुझे ऐसा लगता है कि उर्वा के ताल्लुक से भी एक सवाल था कि लहबब तो अन तज़व्वजा इलैहा, वो मुआविया ने जो कहा है कि ना, इस तरीके से। इसी तरीके से यजीद ने अंसार के हिजाम अख्तल की मदद ली, ये वाला क्वेश्चन था। फिर उसके बाद कश्फ़ुज़्ज़ुनून को गौस्ताफ लूजल ने अरबिया से किस ज़ुबान की तरफ तर्जुमा किया, तो किताब में तो जैसे विकिपीडिया में तो इतालिया लिखा हुआ है, तो बहुत सारे लोग इसको इतालिया ही मान रहे हैं। फिर उसके बाद खुश बिन साइदा का शायद शेर दिया हुआ था, जो शेर दिए हुए हैं ना, फिर ज़ाहिबिन अल-अव्वलीन, या एक दूसरा शेर है मरसिये में भाइयों के। फिर उसके बाद जो मकनिया है खुतबे हज्जाज, ठीक है, खुतबे हज्जाज जो है कि वो बहुत सारे लोगों के सर पक चुके हैं, अब उनके काटने का वक्त आ चुका है। मुझे याद नहीं आ रहा है, इतनी आसान चीज़ें कभी कभी याद नहीं आती हैं, ठीक है। तो वो खुतबे हज्जाज है, वो आया था। ये किसका है, अब्दुल हमीद कातिब जो है, किसके कातिब थे, तो मोहम्मद बिन मरवान के कातिब थे, दोस्ती थी दोनों साथ, ठीक है। सवाल आया था। अल-जाहिज़-अस्तानी इब्नुल हमीद को कहा जाता है। जाहिज़ ने अपनी किताब अल-बयान व तबीन के चौथे या तीसरे जिसमें किसका रद्द किया है, तो शऊबिया का रद्द किया है। जुबरान के वालिद के मुतालिक स्टेटमेंट जो आया था, ठीक है। फिर मदरसत रूसी अल-मज्जानिया, फ्री मदरसे में इब्तदाई तालीम हासिल की, नसीब अरीज़ा ने हासिल की है। फिर उसके बाद ये आपका मैच द कॉलम आया था। जदाविल किसकी है, इला अबू माजी की, अहलाम अर्राइलिया फरहाद की, ज़माज़िम रशीद सलीम अलखोरी की, अगैन दुर्वी महमूद दरवेश की है। नक़ाइद शेर अल अरबी, यही मैच द कॉलम जो कि रिपीटेड है, पिछली बार तो ड्रॉप्ड हो गया था लेकिन इस बार ड्रॉप्ड नहीं होगा। नक़ाइद शेर अल अरबी बद्र शाकिर सैयाब, नक़द अल हुदासा मोहम्मद मुज़दी, फिर नक़द अल अदबी आपका अहमद अमीन। और इसी तरीके से मवाक़िफ़ अदबिया, या इसी तरीके से शौकी ज़ैफ़ की किताब थी। अगर मवाक़िफ़ अदबिया है तो गुनैम हिलाल की किताब हो जाएगी। मीखाइल नुऐमा फ़िल महजर, वही ऊपर वाला सवाल कि इन्होंने कौन कौन सी महजर में किताबें लिखी हैं। फिर मुआज़ना, ऊपर वाला सवाल। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, स्टेटमेंट किस किस के ताल्लुक से थे। एक स्टेटमेंट था शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के ताल्लुक से, जो कि दोनों स्टेटमेंट, जो पहला वाला सही था और दूसरा गलत था। फजल खैराबादी, दोनों स्टेटमेंट सही थे। जबरान खलील जुबरान, दोनों स्टेटमेंट सही थे। इब्न ज़ैदून, वही मैंने बताया, दोनों स्टेटमेंट सही मानेंगे अगर इब्न ज़ैदून के मुतालिक मानेंगे। फिर उसके बाद अन-नक़दुल इस्लामी, पहला वाला गलत था, दूसरा सही था। अंतरा वल खमसा, दोनों सही थे। ये स्टेटमेंट हो गए। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के ताल्लुक से क्वेश्चन था, तो किस में था, वो इल्मुल कलाम में, ऊपर बात हो चुकी। अब्दुल फरीद कलियोबात्रा जो है, इस किताब के अंदर मुअल्लिफ़ ने किसके बारे में बयान किया, रूमानियों के बारे में, इंजलिस के बारे में, फ़रंसी के बारे में, तो ऐसा लग रहा है यूनानियों के बारे में बात की है, यूनानियों के, ठीक है। फिर भी देख लेना, थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ, अभी मैंने देखा भी नहीं है। फिर एक सवाल था कि तौफ़ीक़ अल हकीम की तारीख़ी मसरहिया, बल्कि अहमद शौक़ी की हिस्ट्रिकल मसरहियात में से नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बखीला। वहाँ पर क्वेश्चन में था अली बिकल कबीर, ये दोनों तो है ही, अली के बारे में है, अली बिकल कबीर। एक क्वेश्चन और था शायद मसर कलिबात्रा थी, वो भी तारीख़ी है। तो बखीला जो है आपकी तारीख़ी नहीं है बल्कि इज्तिमाइया है। फिर उसके बाद यूसुफ इदरीस के ताल्लुक से कि जिन्होंने डॉक्टरी को छोड़ा। कट ऑफ के ताल्लुक से देख लें, रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट जो है अभी मुझे नहीं मालूम कि जो एग्ज़ाम कब तक चलेंगे। एग्ज़ाम जब भी तक चलेंगे, मुझे ऐसा याद है कि शायद 18, 19, 20 तक चल रहे हैं। तो समझे कि 1 महीना आपको और वेट करना पड़ेगा एग्ज़ाम के बाद, जैसे पिछली बार हुआ था, ठीक है। हमारा कब हुआ था एग्ज़ाम, मैं बता रहा हूँ, 24 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था और रिज़ल्ट आया था आपका, ठीक है, 31 दिसंबर या आपका 30 दिसंबर को आया था, या 1 दिसंबर को आया था, ठीक है। रिज़ल्ट 1 दिसंबर को, कब, 24 सितंबर के बाद 1 दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने तो निकले थे पूरे। नवंबर,
ठीक है, पूरे मतलब 2 महीने 6-7 दिन में आया था रिज़ल्ट, तो इसलिए इतना ही वेट करिए तकरीबन, क्योंकि उसी तरीके का इन्होंने शेड्यूल बनाया है। फिर उसके बाद कट ऑफ क्या होगी, तो कट ऑफ मैं कहूँगा सेम रहेगी, हालांकि ऊपर जाना चाहिए थी किन्हीं वजहों से, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी। एक तो पहले तो कहा कि पेपर 2 मुश्किल है, बहुत सारे बच्चों ने कहा पेपर 2 मुश्किल है, और जिस तरीके से वो जो परेशानियां हुई हैं, कंप्यूटर वाली परेशानियां, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है सच में। जितने हमारे पास बच्चे हैं उनमें से ऐसा लगता है कि सबको ही परेशानी हुई है उस तरह की, कोई उनकी वजह से DI नहीं कर पाया, RC नहीं कर पाया। तो कट ऑफ जो है मैं कहूँगा कि सेम रहेगी, बस 69-70 पे OBC पे 11 मिल जाएगा और जनरल पे 73-74 पे, ठीक है। बस यही समझें, जिनका ऐसा अपनी जिस कैटेगरी में है, अगर अच्छे स्कोर कर रहे हैं, उनको लग रहा है यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, और ज़्यादा तकलीफ़ में भी मत रहिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह हो जाएगा, यही कट ऑफ रहने वाली है जो पिछली साल थी, और इवन जो कंप्यूटर की परेशानी की वजह से थोड़ी कम भी हो सकती है, ठीक है। और हाँ, जो पेपर 2 है, मुझे लग रहा था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, जब वहाँ पर था, कि मुझे पेपर 2 आसान है, लेकिन बाद में आगे पता चला आसान नहीं है, बहुत सारी खिचड़ी पकाई है इन्होंने, तो आसान भी नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो 28 को जिनका एग्ज़ाम है वो मेहनत से तैयारी करें, इन क्वेश्चन से अपना पैटर्न पता लगा सकते हैं, मोटिव कुछ बहुत गहरी चीज़ें भी हैं, कुछ ऊपर की चीज़ें भी हैं, तो अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है, और उनको याद करें, बस इंशाल्लाह मेहनत करते रहें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर, व अहसन जज़ा।